हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए कि आपके पर्सन क्या फील करें ये जानने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत करते हैं एनर्जी से। आज मेजर अरकाना यूज़ किया जाएगा क्योंकि आज है 6-6 पोर्टल ओपनिंग। तो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हो रही है ना, जब से 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 ये जो 5-5 पोर्टल्स ओपन होते हैं, एक लेवल का इम्प्रूवमेंट होता है एनर्जी शिफ्ट्स में। खास करके अभी ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से लोगों के रिस्पॉन्सेस आ रहे हैं, तो मुझे से बहुत उम्मीद है, यूनिवर्स से रिक्वेस्ट है कि आपकी जो भी है मुरादें पूरी हो, क्योंकि आप भी काफ़ी अर्से से इंतज़ार कर रहे हैं। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि क्या एनर्जी चल रही है, क्योंकि रीडिंग चाहे मैं जो भी करूँ, मेरा इंटेंशन आपकी हीलिंग है, भले छोटे से लेवल से सही और इनडायरेक्टली सही। तो वो है मैनिफेस्टेशंस भी हो जाती है इनडायरेक्टली सही, तो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो पहले देखते हैं एनर्जीज़ क्या चल रही है। डॉट रोमांस, कम्युनिटी, एंजल ऑफ लव, द सन, हैप्पी फैमिली एंड 19 नंबर, रेस्ट एंड रिजनरेशन। बॉटम में डेक है द डिसीट, 25 नंबर। तो इम्पॉर्टेंट नंबर हो सकते हैं 3, 7, 4 ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, और देन अगेन 7, 7, 3, 4 ये एनर्जी आई है। 49 4th नंबर एंड 19 एंड 1। बेसिकली अगेन आज की रीडिंग में 7, 1, 4 और 3 ऐसे एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है। तो बेसिकली ये ना न्यू बिगिनिंग की तरफ ही इशारा ज़्यादा कर रही है 1 की एनर्जी। सन कार्ड आया है तो डेफिनेटली आपको पता है कि क्या इसका मीनिंग होता है। इनकी एनर्जी चल रही है डॉट रोमांस। जो भी धोखा हुआ इनके लाइफ में, जो भी हुआ है ना धोखा, इसकी वजह से उनको रियलाइज़ हुआ है कि धोखा क्या होता है। मैंने भी किसी के साथ जो धोखा किया है, एक साथ ना देने का, एक वादा ना निभाने का, जो भी धोखा किया है, वो अभी एग्जैक्टली वही चीज़ उनके साथ रिपीट हुई है। इनके साथ जब हुआ है तब जाके एक दिल टूटने का एक शोर होता है ना, बहुत ज़्यादा जो कानों में गूंजता है, वो चीज़ का एहसास अभी काफ़ी गहरे से हो रहा है। उसी की वजह से दिल के दरवाजे खुले हैं, क्योंकि एक जो कार्मिक हार्ट ब्लॉकेजेस था वो खुल रहा है, और वो एक डोर टू रोमांस, असली प्यार के लिए दिल के दरवाजे खुल रहे हैं। जो बंद थे ना वो खुल रहे हैं, क्योंकि एक सच्चाई और एक झूठ, इसके बीच में जो गैप था, एक पर्दा था, वो खुल चुका है। और उसी की वजह से इनका जो एक मतलब ना एंजल्स हो या फिर इनका जो एक बिहेवियर है, इनका जो एक सोच है, परसेप्शन है, हर चीज़ चेंज हो रही है डेफिनेटली। तो रियूनियन की एनर्जी काफ़ी हद तक ज़्यादा है, क्योंकि इनकी जो एनर्जी है वो बेसिकली एक 2 चीज़ों में कायम हो रही है। एक तो ये है कि आपसे मिलकर माफ़ी मांगनी है, और दूसरी चीज़ है आपसे मिलकर एक न्यू चीज़ क्रिएट करनी है, एक प्यार का इजहार करना है। अगर ऑलरेडी सब कुछ ठीक है, या फिर जस्ट कमिटमेंट या आगे बढ़ने के लिए बात रुकी हुई थी, वो बात आगे बढ़ानी है। काफ़ी हद तक आप देख सकते हैं कि ये इंसान ये मोड में है, रेस्ट एंड रिजनरेशन, क्योंकि धोखे के बाद अपने आप को हील करने में ये इंसान लगा हुआ है। इनडायरेक्टली से उनको नहीं पता कि हीलिंग क्या होती है, बट अपने आप को एक हीलिंग प्रोसेस से वो गुजारे। तो वो चीज़ मुझे काफ़ी हद तक नज़र आ रही है। यहाँ पे एंजल ऑफ लव और डॉट रोमांस बता रहा है कि खास करके एंजल्स आपके जो मैसेजेस है, आपके जो मैनिफेस्टेशंस है, आपके जो भी मैसेजेस है, खास करके वाइब्रेशंस है, उन तक पहुंचाने की कोशिश करिए। क्योंकि मुझे काफ़ी ये लग रहा है कि जो लोग लव वाइब्रेशंस सेंड कर रहे हैं उन तक वो पहुंच रहे हैं।
वो एनर्जी वहाँ पे रिलीज़ हो रही है, वहाँ पे मतलब जो भी वो प्रॉब्लम है ना उससे वो निकलने की कोशिश हो रही है। और सेकेंडली उनको ये एहसास हो रहा है कि आपके प्यार का, आपके रिश्ते का, आपकी अहमियत का, हर चीज़ का एहसास वहाँ पे हो रहा है। तो वो मुझे ख़ास बात लग रही है। और द सन आया है मतलब कि ये इंसान अपनी सोल हैप्पीनेस की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ये इंसान एक्शन लेने पे लाइक मैं मजबूर नहीं वर्ड यूज़ कर सकती, एक्शन लेने पे पर पुश किया जा रहा है एंजल्स की तरफ से या खुद से भी। क्योंकि इंसान कितना भी चाहे तो जब तक वो खुद नहीं चाहता, खुद नहीं सोचता, तब तक वो एक्शन नहीं लेता। तो आप कितना भी लव वाइब्रेशन सेंड करें या एंजल्स कितना भी समझाए, लेकिन उसको समझ आ सकते हैं, लेकिन एक्शन लेने का काम हमेशा उसी का होता है। तो वो चीज़ मुझे काफ़ी हद तक दिख रही है। तो इनका सपना तो है आपके साथ एक इमोशनल बॉन्डिंग हो, एक हैप्पी फैमिली हो, एक कंप्लीशन हो, वो एनर्जी आपके साथ फील होती है। और अगर ऑलरेडी थी, मतलब अगर आप मैरिड थे, तो वो चीज़ में जो हार्मनी है वो वापस डेवलप करने की कोशिश वो कर सकते हैं। तो रियूनियन के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एंजल ऑफ लव और डोर टू रोमांस है। तो मिलना होगा जहाँ पे एक दूसरे के साथ आप सेलिब्रेट करेंगे, एक दूसरे के साथ आप टाइम स्पेंड करेंगे, ऐसी एनर्जी मुझे फील हो रही है। नाइन ऑफ वैंड्स, सेवन ऑफ कप्स, किंग ऑफ वैंड्स, the Hierophant, Five of Swords, Ten of Pentacles, Three of Cups, the High Priestess, बहुत सारे आ गए हैं। Two of Pentacles और the Chariot। जिस एक्शन डिजायर्ड है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, मतलब इनकी इरादे तो हो रहे हैं, सिर्फ एक्शन स्लो है। लेकिन कुछ लोगों के केसेस में एक्शन फास्ट है और वो होकर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे एक्शन श्योर है, यहाँ पे एक्शन फास्ट है। तो वो दो चीज़ें डिफर करती है, बट यहाँ पे एक्शन तो ज़रूर नज़र आ रहा है। ये इस रिश्ते के लिए जो स्टैंड नहीं लिया था, वहाँ स्टैंड लेने की गुंजाइश बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो लेना चाहते हैं स्टैंड, क्योंकि उनको रियलाइज़ हो रहा है जो धोखा हुआ है ना, उसकी वजह से खास करके रियलाइज़ हो रहा है। फाइव ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है कि जहाँ पे जो सिचुएशन हो, फिर वो प्रोफेशनल हो, लाइक ऑफिस है या घर पे हो, फैमिली लाइफ हो, या कहीं पे ऐसी कुछ सिचुएशन चल रही है ना, जिसकी वजह से उनको लिटरली एक बहुत डोमिनेटिंग एनर्जी, एक ऐसी एनर्जी जहाँ पे इंसान का ये हाल होता है, ये हाल, एक सदर्द, एक परेशानी, एक बेचैनी का, एंग्जाइटी का हाल होता है। ये ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं कि आपके पास कैसे आया जाए, कैसे किया जाए, क्योंकि इन्होंने भी बहुत ऑप्शन ट्राई किए हैं और उसी से ही उनको पता चला है कि मेरे लिए सही ऑप्शन क्या हो सकता है। ये आपके लिए फिजिकल अट्रैक्शन भी बेहद ज़्यादा रखता है, बेहद आपके ऊपर जैसे ना फिदा हो, क्योंकि सिर्फ अभी आपके शक्ल से नहीं, मतलब आपकी जो सोल है, आपकी जो ऑनेस्टी है, आपकी इनोसेंस है, आपका प्यार है, उसी से वो ज़्यादा ना इम्प्रेस या उसी की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हुए। क्योंकि जो ऑप्शंस ट्राई किए उनमें चमक थी, लेकिन असलियत लाइक ना जो सोने की चमक है वो उनमें थी, लेकिन जो असली सोना होता है ना, वो आप ही हो, ये नज़र आने लगा है। ये काफ़ी हद तक आपके लिए एक कमिटमेंट, एक स्ट्रॉन्ग और एक स्पिरिचुअल कनेक्शन फील करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट रिलेटेड टू मैरिज। अगर मतलब एक ऐसा कमिटमेंट जहाँ पे स्टेबिलिटी हो, बहुत ज़्यादा एक स्ट्रेंथ हो, और ख़ास करके एक डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन के एहसास हो, वो फील कर पाते हैं। इनकी जो एक जगल चल रही थी ना,
कन्फ्यूजन कि ये वो, ये या वो, ऐसा वो जो सिचुएशन है, या दिल की सुने या दिमाग की सुने, दिल की सुने दिमाग की सुने, ये जो उनकी एक जगह चल रही थी वो काफ़ी हद तक अभी कम होने वाली है। और इनके डिसीजंस है वो डे बाय डे श्योर होते जाएंगे। जैसे जैसे आपकी एनर्जी इंप्रूव होगी वैसे वैसे इनमें फ़र्क दिखेंगे। ये आपके साथ है ना लिटरली एक फैमिली इमेजिन करते हैं, एक अबेंडेंस इमेजिन करते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि वो सिर्फ आपको एक, पहले तो समझते थे कि आप सिर्फ इमोशनल लेवल पे ही ज़्यादा लाइक ना काबिल या कंपैटिबल हो, लेकिन अभी ऐसा लगता है नहीं, प्रैक्टिकल लेवल पे भी आप कंपैटिबल हो, क्योंकि जिस तरह से आपकी स्ट्रेंथ नज़र आई आपकी स्ट्रेंथ नज़र आई ना उनको, तो वो उनको बहुत ज़्यादा एक ना श्योर बनाने अपने डिसीजंस में। तो रीयूनियन की एनर्जी तो है, क्योंकि आपके साथ वो एक सेलिब्रेशन फील करते हैं, आपके साथ मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, गले लगना चाहते हैं, जो भी है फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते हैं, फिर वो अपनी गलती हो या फिर शर्मिंदगी हो या फिर अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हो या अपनी खुशी हो, अपनी डिज़ायर्स हो, हर चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। इनकी एनर्जी फ़िलहाल तो मतलब उनके सामने अभी जैसे रास्ते, डिसीजन तो है, गोल उनको पता है, बट रास्ते कभी कभी श्योर नहीं होते या फिर कोई बहुत प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है कि कैसे हो सकता है, मतलब चाहिए तो ये सही ठीक है, लेकिन वो कैसे हो सकता है, इस बात पे वो काफ़ी ज़्यादा एकदम ना सोच विचार में है। एक्शन तो लेना है, बट एक्शन किस डायरेक्शन में होना चाहिए ये सोच रहे हैं। ट्रैवल करके आने की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, चांसेस बहुत ज़्यादा है कि ट्रैवल करके आपसे मिलने आ जाए, लेकिन जो भी है उनकी जो हैंग सिचुएशन है उससे वो बाहर निकलने की एनर्जी है, और ये काफ़ी हद तक आपके मैनिफेस्टेशन और आपके लव वाइब्रेशन सेंड करने की वजह से ही हुआ है, ऐसा मुझे फील हो रहा है। तो ये ड्रीम्स के थ्रू आप किससे कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, एक टेलीपैथिक कनेक्शन वो आप में डेवलप हो सकता है, खास करके टेलीपैथिकली वो आपसे कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से ये इंसान आपसे मिसिंग एनर्जी में है, ना मिसिंग एनर्जी में है, तो डेफिनेटली उनको ना आपसे टेलीपैथिक कनेक्शन के अलावा कुछ रास्ता नहीं है, और वो मतलब कीप योर हार्ट ओपन, तो आप वो टेलीपैथिक कनेक्शन रिसीव कर सकते हैं। तो वो मुझे फील हो रहा है। देखते हैं कि मेजर अरकाना से क्या आ रहा है। मैजिशियन, ही इज थिंकिंग ऑफ यू, ही और शी इज थिंकिंग ऑफ यू डेफिनेटली, लिटरली। जिस तरह से वो आपकी फ़ोटोज़, आपकी डीपीज़, आपके स्टेटस, स्टोरीज जो भी देख रहे हैं ना, जितना डीपली देख रहे हैं, यहाँ पे मुझे सिर्फ एक रात को मिसिंग एनर्जी नहीं दिख रही, मुझे डे ड्रीमिंग भी दिख रहा है, लिटरली डे ड्रीमिंग भी दिख रहा है। तो आपको मैनिफेस्ट किया जा रहा है लिटरली, आपसे ज़्यादा तो उनके मैनिफेस्टेशन स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि मुझे काफ़ी हद तक लगा कि अचानक से आपको रोना आया था आज सुबह, किसी भी वक्त हुआ था कुछ और ही, बट उस पल में आपको लिटरली इतना ज़्यादा रोना आया कि बात कहीं किसी और कनेक्शन की थी या और रिलेटेड थी, बट आपको जिस तरह से रोना आया तो आपको समझ नहीं आ रहा कि इस बात पे मैंने इतना क्यों रोया और या फिर इतना क्यों फील किया, ये आपको नहीं समझ में आया हो। द हाई प्रिस्ट, सॉरी तो हायरफंट की एनर्जी अगेन आपका उनकी जो स्पिरिचुअल, आपकी उनकी जो एक स्पिरिचुअल मैच्योरिटी है ना वो बढ़ रही है डेफिनेटली। उनको भी गाइड किया जा रहा है कि आप किसी डिवाइन कनेक्शन में हो या फिर एक डिवाइन मतलब एक रब ने मिलाई जोड़ी वाली फीलिंग ज़्यादा आ रही है, तो वो उनको एहसास हो रहा है। तो इसके लिए आपकी तरफ एक कनेक्ट, एक मैग्नेटिक पुल अपने आप फील हो रहा है। द चैरियट अगेन, तो इस हैंग सिचुएशन में उनकी तरफ से मूवमेंट ज़रूर होगा डेफिनेटली। और जो स्पेशली हिंदू कल्चर के लोग हैं तो उन्हें शिव भक्ति करनी चाहिए, महादेव की पूजा करनी चाहिए, आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे लिटरली। द स्टार, आप ना उनकी बहुत बड़ी ऐसे ख्वाहिश बन गए हो, एक ऐसा तारा ना जो उनको इन तूफानों से बाहर निकालेगा, दिशा दिखा रहा है, वो वाली फीलिंग है। ये इनकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा बैलेंस है, काफ़ी ज़्यादा ना ये जो एनर्जी में लाइक ना ईगो की एनर्जी थी उसमें भी बैलेंस आने की चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जिस तरह से डिसीट का कार्ड है ना
तो ऐसा लग रहा है कि बड़ा से बड़ा ईगो भी यूनिवर्स ने तोड़ के रखा हो, इसीलिए एनर्जी बैलेंस में आ रही है। एक ऐसे बैलेंस कि जहाँ पे उनको एहसास हो रहा है कि हवा में उड़ना ही नहीं, ज़मीन पे टिके रहना भी बहुत बहुत बड़ी बात होती है। द टावर, ये सिचुएशन की वजह से, ये जो धोखा हो, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट हो, कहीं तो कुछ ऐसा जिसकी वजह से उनको एहसास हो रहा है कि भाई अपने क्या होते हैं, सच्चाई क्या होती है, रिश्ता क्या होता है, सच्चा प्यार क्या होता है, हर चीज़ समझ में आ रही है। एक लास्ट कार्ड और द लवर्स सी, तो डेफिनेटली यही एनर्जी है। मैंने कहा ना, रीयूनियन की एनर्जी बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बैलेंस की एक मैनिफेस्टेशन है, और जो भी हैंग सिचुएशन है ना, उसमें इम्प्रूवमेंट ज़रूर होगा डेफिनेटली। देखते हैं कि ट्रू लव ओरेकल से एबेंडेंस आ रहा है, और एबेंडेंस ही है आपके लाइफ में, इस रिश्ते में, तो गेट रेडी फॉर एबेंडेंस। द गार्डनर, इस रिश्ते के पर अभी उनकी मेहनत होगी, ये आपके पीछे भागेंगे, ऐसी एनर्जी है, क्योंकि आपने अभी जो किया है ना अपने आप को बदलने के लिए, वो बहुत बड़ी बात है। वो आपको मैग्नेट बना रहा है चीज़। वर्दीनेस, सी, मैंने कहा ना कि आपकी अहमियत, आपकी रिस्पेक्ट हर चीज़ में बढ़ रही है। आपको देखने का नज़रिया, आपके लिए जो परसेप्शन है, हर चीज़ अभी बहुत ज़्यादा बदल रही है। लाइफ पर्पस काफ़ी हद तक मुझे ना सोल मेट कनेक्शन की वाइब दे रहा है, जिसकी वजह से लाइक हार्ट की वाइब्रेशंस फील हो रही है। लाइक एक दूसरे के साथ जो जुड़ाव है ना, आपका मिलना है, वो किसी और लाइफ पर्पस की तरह, मतलब एक मकसद है आप लोग दोनों का मिलना इस दुनिया में, या आप दूसरे का जो भी मिले भी हो ना, उसका मतलब ही आप लोग को अभी तक समझ में आया, तो वो आपको समझ में आएगा। एक मकसद है, एक लाइफ पर्पस है आप लोग का मिलने का। फॉरगिवनेस, तो ये थेरेपी आपको ज़रूर करनी है, इसके रिजल्ट्स आपको देखने मिलेंगे, क्योंकि और मुझे तो, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे, करिए ये थेरेपी, करिए, जिसकी वजह से आपके रिजल्ट्स, आपकी एबंडेंस रुकी हुई है, इसीलिए ज़रूरी है। एंड रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, तो ये आके आप दोनों के बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट है वो रिजॉल्व करना चाहते हैं। जो भी मनमुटाव है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो भी हुआ है, बस जो भी इवन कास्ट, कल्चर, रिलीजन का डिफरेंस हो या कुछ भी हो, उसके सॉल्यूशन ढूंढना चाहते हैं, उसके ऊपर बात करना चाहते हैं। लेट्स से कि आपके लिए गाइडेंस क्या निकल के आ रहा है। फॉरगिवनेस थेरेपी तो ज़रूर गाइडेंस है आपके लिए। अट्यून टू द डिवाइन, तो यूनिवर्स के ऊपर सरेंडर कीजिए, आपको स्पिरिचुअली कनेक्ट, एक्चुअली वो जिस तरह से कल से जो रीडिंग आई है जो आपके लिए है, उसमें बार बार ये है कि आपको स्पिरिचुअली कनेक्ट होने का मौका मिलेगा, मन करेगा, और उसमें आपको कनेक्ट होना भी चाहिए, तो डेफिनेटली आपको फ़र्क तो ज़रूर आएगा। जैसे कि आपकी मेडिटेशंस या हो, या किसी भी तरह से आपको आंसर अपने आप मिलने लगेंगे। एंड कूल योर इमोशंस, तो किसी वजह से आप एंजाइटी में हो, डर में हो, गुस्से में हो, तो इस इमोशंस को कंट्रोल कीजिए। फुल मून इन एरीज, प्लीज़ अपने आप को कंट्रोल कीजिए, काम डाउन कीजिए, क्योंकि आपकी कोई भी थेरेपी उस वजह से काम नहीं कर रही है। तो प्लीज़ अपनी जो भी है, मैनिफेस्टेशन हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो, फॉरगिवनेस है, हर चीज़ के लिए एनर्जी क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ कूल योर इमोशंस, जो भी इमोशंस है, ओवर एंजाइटी, ओवर डर, ओवर फियर, ओवर एंग्री, मतलब आपके मन में जो एंगर है ना, वो भी उसको कंट्रोल करना है। तो होगा तो सही, ठीक, लेकिन एक वक्त की बात है। तो प्लीज़ क्योंकि जिस तरह से रीडिंग्स आ रही है ना, तो वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव की तरफ इशारा कर रही है। तो प्लीज़ अपने आप को शांत करिए और थेरेपीज करिए, जैसे फॉरगिवनेस हो या लॉ अट्रैक्शन हो, मैनिफेस्टेशन हो, रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। तो ये थी रीडिंग, आई होप आपको कोई गाइडेंस मिली हो। और प्लीज़ फेक कमेंट से दूर रहिए, क्योंकि पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, कमेंट्स में नहीं, तो इस बात का ध्यान दें। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।